नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीप पिंकी क्लासेस, जहां आपको हर तरह की तैयारी की सही और पूरी जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और आप अपनी तैयारी में पीछे न रह जाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान भारत का वह राज्य है जहां इतिहास सांस लेता है। वीरता, बलिदान, परंपरा, धर्म, कला, स्थापत्य और लोक संस्कृति यहाँ की पहचान है। यह भूमि सिंध घाटी सभ्यता के अवशेषों से लेकर राजपूतों की शौर्य गाथाओं, मुगलों के साथ युद्धों, ब्रिटिश काल के प्रशासन और स्वतंत्र भारत के एकीकरण तक का साक्ष्य देती है। राजस्थान का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह जनता के संघर्ष, उनकी जीवन शैली, उत्सवों और कला का भी इतिहास है। इस लेख में हम राजस्थान के इतिहास को प्राचीन काल से आधुनिक युग तक विस्तार से समझेंगे। इसे खंडों में प्रस्तुत किया गया है ताकि अध्ययन, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बने। नंबर 1, प्राचीन राजस्थान सभ्यताओं की नींव। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव पुरातात्विक उत्खननों से पता चलता है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव था। यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं से जुड़े व्यापारिक संपर्क बने। लाल मिट्टी के बर्तन, मोती, मनके और धातु के उपकरण यहाँ मिले हैं। जनजातीय समाज। प्रारंभिक काल में यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ निवास करती थी। मालव, अर्जुन, नायन, योद्धा जैसे समूह युद्ध कौशल में निपुण थे। पशुपालन, कृषि और व्यापार उनका मुख्य आधार था। प्राचीन व्यापार मार्ग। राजस्थान प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित था। अरब, फारस और भारत के बीच ऊँटों के कारवां चलते थे। नमक, मसाले, कपड़ा और धातु का व्यापार होता था। राजपूत काल। वीरता और स्वाभिमान की पहचान। राजपूतों का उदय। 7वीं सदी के बाद राजस्थान में राजपूतों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की जो धीरे धीरे संगठित होकर शक्तिशाली बने। ये राज्य रक्षा, शासन और सांस्कृतिक विकास के लिए केंद्र बने। प्रमुख राजवंश। सिसोदिया वंश, मेवाड़। महाराणा प्रताप का नाम अमर है। चित्तौड़गढ़ की रक्षा हेतु उन्होंने असंख्य युद्ध किए। राठौड़ वंश, मारवाड़। जोधपुर की स्थापना रावजोधा ने की। व्यापार, शौर्य और राजनीतिक संतुलन में उनका योगदान रहा। कछवाहा वंश, आमेर, जयपुर। राजा मानसिंह और बाद में जयपुर की स्थापना, मुगलों के संबंध स्थापित कर प्रशासन का विस्तार। चौहान वंश, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम आक्रामण से युद्ध किया। उनका इतिहास साहस और प्रतिरोध की कहानी है। नंबर 2, हल्द्वानी युद्ध। 1576 महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप ने मर्यादा और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। भले ही युद्ध निर्णायक न रहा हो, परंतु यह आत्मसम्मान की मिसाल बन गया। चित्तौड़गढ़ का जौहर रानी पद्मिवती कथा राजस्थान की वीरता और आत्म बलिदान का प्रतीक है। युद्ध के समय स्त्रियों ने परंपरा के अनुसार जौहर और अपनी अस्मिता रक्षा की। कला और स्थापत्य। राजपूतों ने किलों, महलों, मंदिरों और जल संरचनाओं का निर्माण कराया। उनकी स्थापत्य शैली में सुरक्षा और सौंदर्य का संगम देखने को मिलता है। मध्यकाल। संघर्ष, संधियां और सांस्कृतिक विस्तार। मुस्लिम आक्रमण। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक कई आक्रमण हुए। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने लूटमार की। पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिरोध किया। बाद में दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव पड़ा। मुगल राजपूत संबंध। अकबर ने राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए कई राजपूत राज्यों से संधियां की। आमेर के राजा मानसिंह अकबर के दरबार में प्रमुख सेनापति बने। इसमें प्रशासन में सहयोग बढ़ा, परंतु कई रियासतों ने स्वतंत्रता बनाए रखी। धार्मिक सहिष्णुता। राजस्थान में विभिन्न धर्मों का यह सही अस्तित्व देखने को मिला। हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिर, दरगाहें, मस्जिदें भी बनी। लोक संस्कृति में मिश्रण की प्रक्रिया चलती रही। कला का उत्कर्ष। इस काल में चित्रकला, संगीत, नृत्य और साहित्य का विकास हुआ। फड़ चित्रकला और फंडफुलियों पर आधारित चित्रों से धार्मिक और वीर गाथाओं को दर्शाया गया है। ब्रिटिश काल। राजपूताना की पहचान। राजपूताना का गठन 18वीं सदी के बाद मुगल शक्ति कम हुई और मराठों का प्रभाव बढ़ा। इस स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने कई राजपूत राज्यों से संधियां की। इन्हें राजपूताना कहा गया। प्रशासनिक व्यवस्था। ब्रिटिश एजेंट रियासतों में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का मार्गदर्शन करते थे, परंतु बाहरी नीति ब्रिटिश हो चुका था। शिक्षा और आधुनिक रेलवे, डाक सेवा, आधुनिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में प्रशासनिक सुधार हुए।
आर्थिक गतिविधियां, हस्तशिल्प, पशुपालन, कृषि और खनिज उद्योग में निवेश बढ़ा। ऊंट व्यापार, कपड़ा और धातु का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, स्वतंत्रता की भूमिका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के युवाओं ने भाग लिया। कई रियासतों में जन आंदोलन चले, किसानों ने लगान के खिलाफ आवाज उठाई। एकीकरण, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु राजस्थान की रियासतों अलग थी। 30 मार्च 1949 को इन्हें मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया। बाद में 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से वर्तमान राजस्थान राज्य का गठन हुआ। लोकतंत्र की स्थापना, रियासतों की जगह चुनी हुई सरकारें आई। प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी। आधुनिक राजस्थान, विकास और चुनौतियां। शिक्षा, राजस्थान में विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्कूल का जाल बिछा चुका था। डिजिटल शिक्षा की दिशा में भी प्रयास जारी है। पर्यटन उद्योग, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर जैसे पर्यटन स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। होटल, रिसोर्ट, साहसिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का विकास हुआ। जल संकट और समाधान, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संरक्षण की तकनीकों का महत्व बढ़ा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने खेती और पेयजल व्यवस्था में सुधार किया। कला और हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी, बंधेज लकड़ी की नक्काशी, जूट उत्पाद और ऊंट से बने सामान राजस्थान की पहचान बने। महिला समूह और स्वयं सहायता समितियों ने इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया है। राजस्थान की प्रमुख शिकायतें, महाराणा प्रताप स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक रानी पद्मावती, आत्मसम्मान के लिए जौहर की मिसाल, राव जोधा मारवाड़ की स्थापना और रक्षा, मानसिंह अकबर के दरबार में सेनापति, राजा सिंह जयपुर का विकास, कला, साहित्य और धर्म में योगदान देने वाले संत, कवि और चित्रकार, लोक जीवन और परंपराएं, विवाह की रस्में, शादियों में लोकगीत, ढोल, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन का आयोजन होता है। महिलाएं लहरियां और धंधेज पहनती हैं। धार्मिक से अस्तित्व, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख समुदाय यहाँ शांति और सहयोग से रहते हैं। त्योहारों में सबकी भागीदारी रहती है। लोक कथाएं, रानी पद्मावती, भामाशाह, तेजाजी, गोगाजी आदि की कथाएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाई जाती हैं। कथाएं वीरता, सेवा और नैतिकता का संदेश देती हैं। राजस्थान और भविष्य, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जल संरक्षण योजनाएं, शिक्षा का विस्तार, पर्यटन में सतत विकास, महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमित कार्यक्रम, लोक संस्कृति का संरक्षण। राजस्थान का इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाई देता है। उपसंहार, राजस्थान का इतिहास अनेक परतों से बना है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर राजपूतों की वीरता, मुगल प्रभाव से लेकर ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक विकास तक, यह भूमि न केवल अपने किलों और महलों से जानी जाती है बल्कि अपने लोक जीवन, कला, परंपरा, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मबल से भी प्रेरणा देती है। आज का राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का स्रोत बना रहेगा।